नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी चैनल में। मेरा नाम चंद्रशेखर साकरे। मैं नासिक सिटी में रहता हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन बीकॉम। मैं गेले 20 साल से अकाउंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं अकाउंटेंट हूँ। हमने टैली प्राइम बेसिक कोर्स को शुरुआत की है। उसमें हमने शुरुआत में 10 वीडियो में बेसिक अकाउंट कंसेप्ट समझने का प्रयत्न किया है और पिछली तीन वीडियो में हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर समझने का प्रयत्न किया है। आज हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेस वाउचर में कितने टाइप्स के मोड होते हैं और हमें आगे जाके किस मोड में काम करने का है, प्रैक्टिस करने की है, ये समझने वाले हैं। चलो अभी देखते हैं। आज हम परचेस वाउचर के कितने मोड होते हैं ये समझने वाले हैं। देखिए, हमने टैली प्राइम कोर्स पार्ट 1 को शुरुआत की है। अगर हमें अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो हमें अकाउंट का बेसिक ज्ञान तो होना जरूरी है। इसलिए हमने पिछली 10 वीडियो में बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम, ये जो 5 शब्द है, इसके ऊपर हमारे अकाउंट का काम चलता है। इनकी कंसेप्ट हमने देखी है और वो कंसेप्ट के साथ हमने बिजनेस अकाउंटिंग टर्म में जितने भी शब्द आते हैं अकाउंट में, वो शब्द की न्यूमेरिकल कंसेप्ट के माध्यम से यानी एग्जाम्पल के माध्यम से सभी शब्द समझने का प्रयत्न किया है। यानी उसकी कंसेप्ट हमारी क्लियर हो जाएगी तो तभी हमें अकाउंटिंग का काम करने में आनंद मिलेगा, हम बिनचूक काम कर सकेंगे। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, गुड्स का कंसेप्ट क्या है, गुड्स किसे कहते हैं, परचेस अकाउंट में कैश बेसिस पे परचेस करना, क्रेडिट परचेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, उसके बाद सेल्स में कैश बेसिस, उसमें क्रेडिट सेल्स, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसेबल और ट्रेड रिसेबल क्या होता है, ये सब हमने समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद हमारे बिजनेस में स्टॉक यानी अल्सो कॉल्ड इन्वेंटरी उसे कहते हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स किसे कहते हैं, ये समझने का प्रयत्न किया हुआ है। और उसके बाद परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, ये भी समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट किसे कहते हैं, ये समझने का प्रयत्न किया। और फिक्स्ड एसेट में इट इज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, उसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं, ये भी समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद कैपिटल लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ड्रॉइंग्स, रिसिप्ट, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं, ये भी समझने का प्रयत्न किया है। प्रॉफिट यानी इनकम, लॉस, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या है, ये भी समझने का प्रयत्न किया। और बैड डेट, सॉल्वेंट पर्सन, प्रोप्राइटर यानी ओनर, एंटिटी और डिप्रिसिएशन, ये सभी शब्द जो अकाउंट में हमें आगे जाके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो हमें इसका बेसिक ज्ञान होगा, तभी हम अच्छा अकाउंटेंट बनेंगे। देखिए, आपको अगर अकाउंटेंट बनना है तो मेरी जितनी भी वीडियो आप शांति से देखेंगे, आप बोर हो जाएंगे। अगर हमें सीखना है तो आपको सब कभी समझना पड़ेगा और समझेंगे तभी आएगा। तो अभी देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आगे देखिए हमने क्या देखा। उसके बाद जो हमारी ये 10 वीडियो में हमने इतना देखा, अभी जो मैंने बताया वो 10 वीडियो हमारी हो गई। उसके बाद हमारे 3 वीडियो में हमने क्या देखा, हमने टैली प्राइम
सॉफ्टवेयर को शुरुआत किया था। तो शुरुआत की वीडियो नंबर 11, उसका टॉपिक था टैली प्राइम एंड जीएसटी। उसमें हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, हाउ टू डाउनलोड टैली प्राइम, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर क्रिएशन ऑफ कंपनी के लिए क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज जीएसटी, इनकम सोर्स फ्रॉम बिजनेस एंड सर्विस। बिजनेस और सर्विस से मिलने वाला जो इनकम है उसमें जीएसटी क्या होता है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर लिमिट फॉर बिजनेस एंड सर्विस के लिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, व्हाट इज जीएसटीआईएन नंबर, टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्स रेट, वो भी हमने देखे। हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी टैक्स, वो भी हमने समझा। और डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड रेगुलर फर्म में क्या होता है, और जीएसटी रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन फर्म एंड रेगुलर फर्म में क्या है, ये भी समझने का प्रयत्न किया है। उसके बाद वीडियो नंबर 12 में टॉपिक था कंपनी क्रिएशन इन टैली प्राइम एंड फीचर्स, क्या होते हैं समझने का प्रयत्न किया। उसमें रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अगर हमें इंस्टॉल करने का है तो हमारी कंप्यूटर सिस्टम कैसी होनी चाहिए, ये भी हमने समझने का प्रयत्न किया। उसके बाद वर्क इन एजुकेशन मोड एंड लाइसेंस मोड क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया था। उसके बाद हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम ने हमने कंपनी भी क्रिएट की थी। उसके बाद फीचर एक्टिवेट की विंडो में क्या कैसे एक्टिवेट करना, ये भी हमने देखा। उसमें हमने इनेबल फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी फीचर को एक्टिवेट किया था, ये भी हमने देखा। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली विंडो आती है, उसमें मेनू बार क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली में कौन से ट्रांजैक्शन, मास्टर, रिपोर्ट आते हैं, वो भी समझने का प्रयत्न किया। उसके बाद हमने मेनू बार आता है, फंक्शन बार आते हैं, उसमें उसके मदद से हम कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हमने समझ लिया था। उसके बाद टैली प्राइम शॉर्टकट की कितने प्रकार की होती है, ऑल फीचर इंफॉर्मेशन अल्टरेशन कैसे करने का, फीचर को कैसे अल्टरेशन करने का, ये भी हमने समझ लिया था। उसके बाद एक्स्ट्रा शॉर्टकट की कितनी आती है वो भी समझने का प्रयत्न किया था। और गेटवे ऑफ टैली विंडो डिटेल इंफॉर्मेशन हमने समझ ली। गेटवे ऑफ टैली विंडो में जितनी भी तुम्हारे ये आएंगे शॉर्टकट की, उसको हमने डिटेल में समझ लिया था। उसके बाद टैली विंडो टॉप मेनू बार में शॉर्टकट की में क्या क्या आता है, कौन से विंडो में क्या क्या कैसे हम एंट्री रिकॉर्ड करते समय हमें उसकी मदद मिलेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंपनी अल्टर करने की, नंतर दो कंपनी को एक उसके डेटा को एक साथ कैसे मर्ज करने का, बाइफरकेशन करने का, ये सब हमने देखा। उसके बाद टैली विंडो राइट साइड में जो फंक्शन बार आता है, उसमें शॉर्टकट की कैसी उसका यूज करके हम क्या क्या उसका फंक्शन बार में कौन से एंट्री रिकॉर्ड करते समय उसके शॉर्टकट की मदद लेके हम काम कर सकते, ये भी हमने समझ लिया था। और उसके बाद हमारी जो पिछली वीडियो 13 नंबर की थी, उसका टॉपिक था टाइप्स ऑफ वाउचर इन टैली प्राइम। उसमें हमने व्हाट इज वाउचर इन टैली एंड टाइप्स ऑफ वाउचर, अगर हमें टैली सॉफ्टवेयर में काम करने का है तो हमें वाउचर एंट्री रिकॉर्ड तो करनी आनी पड़ेगी, पर हमें ये तो समझना पड़ेगा कितने टाइप्स के वाउचर होते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अगर हमें मालूम ही नहीं रहेंगे तो हम काम तो कैसे करेंगे। इसलिए हमने कितने प्रकार के वाउचर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में होते हैं और उसमें कौन से एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये समझने का प्रयत्न किया। टाइप्स ऑफ वाउचर के शॉर्टकट की भी हमने देखी। और व्हाट आर लेजर ऑन ग्रुप इन टैली प्राइम, लेजर क्या होता है और ग्रुप क्या होते हैं टैली प्राइम में यानी अकाउंट में, तो वो भी हमने समझने का प्रयत्न किया। और लास्ट में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ परचेस लेजर इन टैली प्राइम यानी अकाउंट में अभी जो परचेस की लेजर हमें क्रिएट करने का है तो कितने प्रकार की लेजर हमें परचेस के क्रिएट करने पड़ेगी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा। देखिए, हमें अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंट आप ऐसे ही देख के वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो कंप्लीट ज्ञान तो नहीं आने वाला।
अगर हमें कंप्लीट ज्ञान आना जरूरी है तो उसके लिए तो हमें हमारा टाइम तो देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए अभी तक हमने 13 वीडियो देखी। अगर 13 वीडियो आप शांति से देखेंगे तब आपको बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मैं जो मेरे खुद का नहीं बता रहा हूँ, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना भी दिया वो मैंने बताने का प्रयत्न किया है, समझाने का प्रयत्न किया है। इसमें कोई गलती होगी तो मेरी होगी, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में तो गलती नहीं होगी। वो तो अकाउंट में गलती तो नहीं होगी, पर मेरी गलती होगी। पर मैंने बहुत शांति से अभ्यास करके, स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 20 साल से अकाउंट क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो इतना तो ज्ञान है कि अकाउंट समझने के लिए तो बेसिक अकाउंट तो आना चाहिए। चलो अभी आगे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है, परचेस वाउचर के मोड कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले हमें ये तो समझना जरूरी है कि व्हाट इज अकाउंट्स ओनली यानी अकाउंट विथ इन्वेंटरी क्या होती है। तो अकाउंट्स ओनली में भी हम काम कर सकते हैं और अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी में भी हम काम कर सकते हैं। अगर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको आइडिया है। देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, यहाँ के फीचर में ओपन करता है F11 से। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंटरी के फीचर यहाँ एक्टिवेट किए। यहाँ देखिए, ये अकाउंट्स ओनली के फीचर यहाँ देखिए, ये मेंटेन अकाउंट, इनेबल बिल वाइल एंट्री, ये तो एक्टिवेट है, इनेबल है। और इन्वेंटरी के भी इनेबल है क्या, दोनों भी चालू है। तो अभी इन्वेंटरी में हमें काम करने का, अगर हमें नहीं काम करने का इन्वेंटरी में, तो यहाँ पे हम उसको डीएक्टिवेट करके काम कर सकते हैं। पर बहुत सारे फर्म इन्वेंटरी में काम करना पसंद करते हैं, इसलिए हमने इन्वेंटरी में ही प्रैक्टिस करनी आगे जाके। तो देखिए, इतना तो आइडिया आ गया होगा कि अभी हमने क्या देखा कि व्हाट इज अकाउंट ओनली एंड अकाउंट विथ इन्वेंटरी क्या होती है। तो अकाउंट ओनली में भी हम काम कर सकते हैं और अकाउंट विथ इन्वेंटरी में भी हम काम कर सकते हैं। तो अकाउंट ओनली में क्या एंट्री होगी, एग्जांपल दिया तो सुरेश से अगर हमारा बिजनेस है और बिजनेस में सुरेश से हमने 100 रुपए का माल परचेस किया, तो अभी अकाउंट ओनली में क्या होगा, सुरेश से हमने 100 रुपए का माल परचेस किया, इतनी ही परचेस की एंट्री होगी। क्रेडिट पे किया तो सुरेश के नाम का लेजर क्रिएट करेंगे, कैश से होंगी तो कैश के लेजर में 100 रुपए का परचेस किया, इसे एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। और अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी में क्या होगा, सुरेश से हमने 100 रुपए का माल खरीदी किया, उसमें ब्लैक पेन 10 थे और 10 रुपए उसकी कॉस्ट थी। 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए उनको पे कर दिए हमने। तो उस अकाउंट विथ इन्वेंटरी में वो ब्लैक पेन का वर्णन रहेगा, उसकी क्वांटिटी रहेगी, रेट रहेगा और इसकी सब टोटल इन्वेंटरी स्टॉक का डिटेल उसमें हमें एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतना तो आइडिया आ गया होगा। अभी दोनों में फर्क क्या है, तो अकाउंट ओनली में क्या होता है, अकाउंट ओनली में एंट्री रिकॉर्ड करना बहुत ही आसान होता है। माल परचेस किया, इतना ही एंट्री रिकॉर्ड होगा। पर अकाउंट विथ इन्वेंटरी में एंट्री रिकॉर्ड करते समय माल खरीदी किया हुआ वस्तु का वर्णन, यानी किस रंग का वस्तु है, कितने पेन खरीदी किए, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसकी कीमत कितनी थी, कुल कितने रुपए की थी, ये सब वर्णन उसमें अकाउंट विथ इन्वेंटरी में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो एंट्री में। अकाउंट ओनली में क्वांटिटी और रेट का विचार नहीं किया जाता, पर अकाउंट विथ इन्वेंटरी में क्वांटिटी और रेट का एंट्री रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। अकाउंट ओनली में हमारा दुकान में कितना स्टॉक है इतना ही हम बता सकते हैं, पर अकाउंट विथ इन्वेंटरी में हमारे पेन कितने हैं, हमारे कंपास कितने, अगर हमारा स्टेशनरी दुकान है तो हमारे पेन कितने हैं, कौन से रंग के कितने पेन हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक में हैं, कितने कंपास है, कितने बुक्स है, ये सब टोटल डिटेल हम बता सकते हैं। उसका रेट वगैरह सब अकाउंट विथ इन्वेंटरी में हम बता सकते हैं। देखिए, बहुत सारे फर्म जो बिजनेस है वो अकाउंट विथ इन्वेंटरी में ही काम करना पसंद करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम आगे यही पद्धति में अकाउंट समझने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगे हमें प्रैक्टिस भी करनी ही है, तो इसके लिए हम अकाउंट विथ इन्वेंटरी में प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम अकाउंट ओनली
यानी कॉम्पोजिशन में कैसे अकाउंट मेंटेन करना, कैसे समझना, ये बाद में समझने वाले हैं। अगर हमें अकाउंट विथ इन्वेंटरी में काम करना, हम ट्रेन हो गए तो अकाउंट ओनली में काम करना हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो अभी आगे देखते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक था अभी शुरू हो गया, टाइप्स ऑफ मोड इन परचेस वाउचर। परचेस वाउचर में कितने मोड है, अगर आप परचेस वाउचर में गए तो आपको कितने प्रकार के मोड मिलेंगे ये हमें समझना है। अभी देखिए, ये हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है। हमने अभी हमारा गेटवे ऑफ टैली का विंडो है। हमारा कंपनी का नाम है श्रीराम कंपनी। अभी नो वाउचर एंट्री, हमने कोई भी एंट्री अभी रिकॉर्ड की नहीं। 1 अप्रैल से हमारा काम शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल और 31 मार्च बीच में हम सभी टोटल एंट्री प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसमें ट्रांजैक्शन में जो वाउचर है, वो वाउचर में हमें क्या समझना है कि परचेज जो वाउचर है उसका फंक्शन की है, फंक्शन बार में F9, यहाँ से कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे तो हमारा परचेस वाउचर ओपन हो गया। देखिए अभी ये परचेस वाउचर कितने टाइप मोड में हम कितने मोड में इसमें एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी ये मोड फर्स्ट मोड है और कितने मोड है अभी हम समझने वाले हैं। इतना तो आइडिया आ गया। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए आज हम न्यू अकाउंट समझने वाले हैं। उसके पहले हम टाइप्स ऑफ मोड इन टैली इन परचेस वाउचर। टैली ओपन करके सिलेक्ट कंपनी में हम जिस कंपनी का काम करना चाहते हैं वो कंपनी ओपन करेंगे। उदाहरण हमारी कंपनी श्रीराम कंपनी ओपन करेंगे। हमने यह कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटी फीचर को ऑलरेडी एक्टिवेट किया था। देखिए ये कंपनी, जब पिछले वीडियो में मैंने जीएसटी फीचर को एक्टिवेट किया था वो अभी भी देख सकते हैं। F11 में प्रेस कर रहा हूँ, किया मैंने, तो मेरी ऑल फीचर की विंडो अभी ओपन हो गई। इसमें हमने अकाउंट ओनली और इन्वेंटरी ओनली में काम करना पसंद किया है। अभी पसंद किया यानी हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। और टैक्सेशन में हम जीएसटी फीचर को एक्टिवेट किया था, उसको अभी भी देख सकते हैं। देखिए जीएसटी डिटेल में हमने डाल दिया था स्टेट का नाम, रजिस्ट्रेशन कौन से टाइप का है, उसका जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह माहिती हमने रिकॉर्ड करके जीएसटी फीचर को एक्टिवेट किया था। म्हणजे देखिए अभी हमारी श्रीराम कंपनी जो है, ये श्रीराम कंपनी में हम जो अभी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे परचेस वाउचर में, तो हमारा जीएसटी फीचर ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। इतना तो आइडिया आ गया। अभी देखिए आज हम यह 6 न्यू अकाउंट समझने वाले। कौन से समझने वाले? पहली चीज हम परचेस एंट्री समझने वाले हैं। उसके बाद लेजर क्रिएशन समझने वाले हैं। उसके बाद ग्रुप आइडेंटिफिकेशन कैसे करने का ये समझने वाले हैं। स्टॉक आइटम क्रिएशन कैसे करने का ये समझने वाले हैं। आज यानी आज के बाद जितने भी वीडियो होंगे एक एक हमें समझने वाले हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन कैसे करने का ये भी समझने वाले हैं। और यूनिट ऑफ मेजर्स क्या होता है ये भी समझने वाले हैं। अगर हमें ये 6 बातें समझ में आ गई तो हमें हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा आगे जाके। इतना तो आइडिया आ गया। हमारा नया बिजनेस है, हमारे बिजनेस का नाम है श्रीराम कंपनी। श्रीराम कंपनी हमें चालू की तो हमने परचेस किया, तो हमें परचेस वाउचर में अभी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो कितने टाइप के परचेस लेजर हमें क्रिएट करने के हैं, कितने मोड में हमें करने का है, तो हमें पहले समझना जरूरी है। अगर हम नहीं समझे और डायरेक्ट एंट्री कर दिए तो हमें बाद में दिक्कत हो सकती है समझने में। तो अभी हम समझ लेते फिर काम करते हैं, फिर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें ऊपर के 6 अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। उसके पहले क्या समझना है, 6 बातें हमें समझनी है। उसके पहले गेटवे ऑफ टैली में प्रथम हम ट्रांजैक्शन में वाउचर यानी वी प्रेस करेंगे। ये जो हमारा गेटवे ऑफ टैली है इसमें देखिए ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में हम वी को भी प्रेस कर सकते हैं और वी कीबोर्ड की मदद से, तो माउस की मदद से हम उसको क्लिक करके भी हमारे वाउचर एंट्री में आ सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम आ गए। तो हम जब करेंगे वी को प्रेस करेंगे, शुरुआत में क्या होगा, हमारा पेमेंट वाउचर ऐसा ओपन होने वाला है। शुरुआत में एकदम नया कोई जीएसटी टैली प्राइम में काम करना चाहता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अभी तो हम तो ट्रेन हो गए, तो ये तो आइडिया है।
तो अभी देखिए पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। आप अगर गेटवे ऑफ टैली में वी को प्रेस करेंगे तो हमारा पेमेंट का वाउचर ओपन हो गया। देखिए उसको जूम करके दिखा सकता हूँ मैं, ये पेमेंट का वाउचर हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा फंक्शन बार भी ओपन हो गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसमें भी दिखा सकता हूँ, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ से जूम करके मैं अभी बता रहा हूँ। ये इतने भी फंक्शन बार है हमारा, ये ओरिजिनल अभी टैली सॉफ्टवेयर चालू है हमारा, और यहाँ मैंने चित्र में बता रहा हूँ। चलो आगे जाते हैं। पर हमें परचेस की एंट्री करने की है, करने के लिए फंक्शन बार में F9 परचेस प्रेस करेंगे। यानी हमें अभी क्या करना पड़ेगा, परचेस F9 यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। अभी देखिए हमारा परचेस वाउचर क्रिएट हो गया। क्रिएट यानी ओपन हो गया, क्रिएट तो नहीं, ओपन हो गया। देखिए किया, हमारा परचेस वाउचर ओपन होगा। ओपन होने के बाद क्या हो गया, ओपन होने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस, परचेस लेजर। देखिए परचेस वाउचर ओपन हो गया है, उसमें सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस और परचेस लेजर, ये जो चार बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ दिख रही है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, परचेस करंट बैलेंस और परचेस लेजर। इतना तो अभी आइडिया आ गया। ये आपको यहाँ पे, यहाँ आपके परचेस वाउचर में शो होगा। ऊपर के सीरियल नंबर तरीके से परचेस वाउचर दिखता है तो सेटिंग करने की जरूरत नहीं, यानी नीचे चित्र जैसा, अभी जो चित्र में दिखा रहा हूँ जूम करके, अभी ज़्यादा आइडिया आ जाएगी। देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस और परचेस लेजर, यहाँ ये दिख रहा है। यहाँ ऐसा अगर आपका विंडो शो हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। पर अगर किसी के विंडो में सिर्फ सप्लायर इनवॉइस नंबर दिख रहा है तो यानी आगे के चित्र जैसा, अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और किसी के विंडो में इतना ही दिख रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, इतना ही दिख रहा है। अभी चार चीजें जो मैं बता रही है, सीरियल नंबर जैसा नहीं दिखता है, ऐसा नहीं दिख रहा है आपका वाउचर। और आपका वाउचर कैसे दिख रहा है, परचेस वाउचर यहाँ पे ये इस मोड में दिख रहा है अभी। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो ऊपर के विंडो जैसा हमारा परचेस वाउचर दिख रहा होगा तो हम सेटिंग समझ लेते हैं। अभी इसमें सेटिंग समझना बहुत ही जरूरी है, यानी हम परचेस वाउचर में कौन से बदल कर सकते हैं ये हमें ध्यान में आएंगे। आज हम परचेस वाउचर में कैसे बदल होता है ये आज समझना है। अगर हमें इतना आइडिया आ गया तो कौन से मोड में हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है और कैसे एंट्री रिकॉर्ड करनी है, कैसे लेजर क्रिएट करने का, कैसे हमारी आइटम क्रिएट करने का, उसकी क्वांटिटी यानी यूनिट, रेट वगैरह ये समझ में आगे जाके समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए फंक्शन बार में शॉर्टकट की में Ctrl+H यानी H प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। चेंज मोड पर प्रेस करने के बाद लिस्ट ऑफ मोड यानी यूजेस में हम आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर हम देख सकते हैं। इतना तो आइडिया आ गया, मुझे लग रहा है इतना तो आइडिया आ गया कि हम कहाँ आ गए। अभी हम शुरुआत से फिर देखते हैं। परचेस वाउचर ओपन होगा हमारा, हम शुरुआत में आ गए, हमारा गेटवे ऑफ टैली में आ गए। गेटवे ऑफ टैली में से हम पेमेंट के वाउचर में आ गए। पेमेंट के वाउचर में से हम परचेस की एंट्री करनी तो F9 हमने प्रेस किया, पर F9 प्रेस करने के बाद हमारे वाउचर में सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस और परचेस लेजर अगर दिखता है तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है खाली इतना ही दिख रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। और सेटिंग करने के लिए हमारा जो फंक्शन बार है, ये फंक्शन बार यहाँ होता है। देखिए ये फंक्शन बार है, इसको फंक्शन बार कहते हैं। यहाँ पे देखिए H यानी चेंज मोड, या ये बटन हमें प्रेस करना पड़ेगा। क्या उसमें क्या होगा, देखिए आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज इनवॉइस हम देख सकते हैं। ऊपर के 3 परचेस वाउचर के मोड हम सिलेक्ट कर सकते हैं और हम जो आवश्यक मोड है उसमें एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी हमें जिस मोड में काम करने का है तो उस मोड में हम काम कर सकते हैं। ऐसी छोटी विंडो आपकी चेंज वाउचर मोड में ओपन हो जाएगी। परचेस वाउचर के लिए है चेंज वाउचर मोड। आइटम इनवॉइस
अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। इतना आइडिया आ गया। देखिए यहाँ भी मैं कर रहा हूँ अभी टैली प्राइम में, देखिए प्रेस कर रहा हूँ, चेंज मोड किया मैंने, देखिए यहाँ पे आ गया एटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर इनवॉइस। अभी क्या हो गया है, ये यहाँ पे जूम करके मुझे बताना है, इसलिए मैंने चित्र भी लगाए हैं ये समझने के लिए। इतना तो आ गया। अभी देखिए आगे क्या करने का है। ऊपर के 3 मोड यूजेस को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अब ये 3 क्यों दिए हैं परचेस वाउचर में, ये 3 मोड क्यों दिए हैं? तो पहला मोड का नाम है एटम इनवॉइस। सभी बिजनेस फर्म एटम इनवॉइस में ही काम करना पसंद करते हैं। जितने भी बिजनेस छोटे मोटे रहते हैं तो एटम इनवॉइस में ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें परचेस आइटम के सभी डिटेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी जीएसटी रिटर्न फाइल करना, स्टॉक मेंटेन रखना, सप्लाई पार्टी का डिटेल रिकॉर्ड रखना, मतलब परचेस इनवॉइस में सभी डिटेल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टैक्स वगैरह सब डिटेल हम एटम मोड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। म्हणजे यानी ये जो टैली प्राइम का एटम इनवॉइस जो मोड है इसमें ही काम करना पसंद करते हैं, यानी ये मोड में। अभी जो मैंने शुरुआत में बताया था ये फिर वापस मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, परचेस लेजर, करंट बैलेंस और परचेस लेजर, ये अगर आप इस मोड में हमें काम करने का है। आ गया आइडिया। और अकाउंटिंग इनवॉइस क्या होता है? अकाउंटिंग इनवॉइस उसके बाद आता है। देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस, ये अकाउंटिंग इनवॉइस है। ये क्या होता है? तो इस मोड में हम पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करके देख भी सकते हैं, पर हम इस मोड में इन्वेंटरी स्टॉक क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब परचेस आइटम के सभी डिटेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। स्टॉक क्वांटिटी मेंटेन रखना, यानी परचेस इनवॉइस के सभी डिटेल हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी वगैरह हम चाहे तो इस मोड में कॉम्पोजिशन फर्म यानी कंपनी का जीएसटी रिटर्न का काम कर सकते हैं। हम अकाउंटिंग जो हमारा जो मोड है अकाउंटिंग वाउचर इनवॉइस जो है, अकाउंटिंग इनवॉइस है, इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टॉक के यूनिट, क्वांटिटी, रेट को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, पर हम कॉम्पोजिशन फर्म का अकाउंट इसमें मेंटेन करके जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पर इसका हमें स्टॉक के आइटम जो इन्वेंटरी स्टॉक रहता है ना, अकाउंट विथ इन्वेंटरी जैसा, इसमें नहीं कर सकते ये मोड में, अकाउंटिंग इनवॉइस में। इतना तो आइडिया आ गया। अभी देखिए ऐसा दिख रहा है, इसमें क्या होता है, खाली पार्टी अकाउंट नेम आपको दिखेगा और पर्टिकुलर में कुछ भी नहीं आएगा। अभी ऊपर में मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या आता है, मुझे आइडिया आ जाएगी। ये मोड में क्या आता है, देखिए ये कौन सा मोड, ये भी पहले दिखा देता हूँ। ये मोड का नाम है एटम इनवॉइस मोड। इसमें क्या होता है, इसमें नेम ऑफ आइटम आता है, पहले तो पार्टी नेम आता है, पार्टी अकाउंट नेम आता है, बाद में परचेस लेजर, करंट बैलेंस वगैरह भी दिखता है यहाँ, और नेम ऑफ आइटम आता है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी, रेट यहाँ पे शो होता है। ये सब डिटेल हम इस मोड में कर सकते हैं, पर अकाउंटिंग इनवॉइस में हम पार्टी का नाम देख सकते हैं, पर या पर्टिकुलर में आइटम नहीं क्रिएट कर सकते, क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आएंगी, खाली रेट का नाम आएगा। इतना ही एंट्री रिकॉर्ड होगा इसमें, यानी हम कॉम्पोजिशन फर्म का काम इसमें कर सकते हैं, पर अकाउंट विथ इन्वेंटरी का काम इस मोड में हम नहीं कर सकते। अगर हमें अकाउंट विथ इन्वेंटरी का काम करने का है तो हमारे परचेस वाउचर का मोड आइटम इनवॉइस में होना जरूरी है, वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में आता है एज वाउचर मोड। देखिए लास्ट में कौन सा मोड आ गया, एज वाउचर मोड। 3 मोड है परचेस वाउचर में, एटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर इनवॉइस। तो एज वाउचर इनवॉइस में क्या है, इसमें पर्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट के माध्यम से हम इस मोड में एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस मोड में भी कॉम्पोजिशन फर्म कंपनी का जीएसटी काम कर सकते हैं। इस मोड में इन्वेंटरी, स्टॉक, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट इत्यादि
क्रिएट यानी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, इसमें हम डेबिट क्रेडिट के माध्यम से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, पर इसमें भी हम स्टॉक विथ इन्वेंटरी की एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्वांटिटी आइटम यूनिट की इस मोड में नहीं कर सकते। वाउचर कैसे दिखता है, ये भी इसका चित्र में जूम करके दिखा रहा हूं। देखिए सप्लाई इनवॉइस नंबर और पर्टिकुलर में 2 दिख रहा है। 2 डेबिट क्रेडिट भी आएगा, डेबिट क्रेडिट के माध्यम से 2 और बाय के माध्यम से हम एंट्री रिकॉर्ड कर सकते। इसमें दिखा देता हूं मैं। देखिए अभी मैं एज वाउचर इनवॉइस में सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 बाय दिख रहा है। देखिए 2 बाय डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट यहाँ दिख रहा है क्या नहीं। डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से हम एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के माध्यम से हम एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतना तो आइडिया आ गया। चलो अभी आगे जाते हैं। अभी हमने देखा कि परचेस वाउचर में हम कितने मोड से एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। आइटम इनवॉइस मोड में हम इन्वेंटरी, स्टॉक, क्वांटिटी यूनिट में केजी, पीसेस, लीटर वगैरह डिटेल में इन्वेंटरी स्टॉक की एंट्री रिकॉर्ड करके जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसलिए सभी फर्म कंपनी इस मोड में काम करना पसंद करते हैं। आगे हम इस मोड में ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमें प्रैक्टिस कौन से मोड में करनी है, आइटम इनवॉइस मोड में। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में हम पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करके देख भी सकते हैं। इस मोड में हम कॉम्पिटिशन फर्म कंपनी का जीएसटी का काम करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पर इन्वेंटरी, स्टॉक, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी यूनिट, रेट क्रिएट नहीं कर सकते। यानी परचेस वाउचर में 3 मोड है, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और एज वाउचर मोड। तो हमें अकाउंट विथ इन्वेंटरी का काम करने का है तो हमें आइटम इनवॉइस मोड में ही एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर हमें अकाउंट विथ इन्वेंटरी में काम करने का नहीं तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में और डेबिट क्रेडिट के माध्यम से अगर हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी की है तो एज वाउचर के मोड में हम पर्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट के माध्यम से इस मोड में एंट्री रिकॉर्ड करके कॉम्पिटिशन फर्म कंपनी का जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पर इसमें भी इन्वेंटरी, स्टॉक, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी यूनिट इत्यादि क्रिएट नहीं कर सकते। अतः इतना मैं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पर मुझे इतना ही बताने का है कि हम परचेस वाउचर के मोड समझ रहे हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है। ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर आप चेंज मोड में जाएंगे तो आपको 3 प्रकार के मोड आएंगे। पहला मोड का नाम है आइटम इनवॉइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा एज वाउचर इनवॉइस। आइटम इनवॉइस में देखेंगे तो आपको 4 प्रकार के नाम आएंगे। पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस और परचेस लेजर। उसके नीचे नेम ऑफ आइटम आप डाल सकते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और अगर दूसरे मोड देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर में आप सप्लायर इनवॉइस नंबर तो सभी जगह आएगा, पार्टी अकाउंट नेम आप यहाँ देख सकते हैं, पर्टिकुलर रेट और अमाउंट इतना ही आएगा। इसमें इन्वेंटरी की एंट्री यानी स्टॉक की एंट्री की डिटेल, क्वांटिटी यूनिट वगैरह पर रेट वगैरह नहीं रिकॉर्ड कर सकते। उसके बाद चेंज मोड में एज वाउचर इनवॉइस में आप पर्टिकुलर में टू डेबिट क्रेडिट के माध्यम से एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेबिट किसको देने का, क्रेडिट किसको देने का, ये माध्यम से आप परचेस का एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतना तो आइडिया आ गया कि अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किया, सब हो गया, अभी हमें परचेस की एंट्री रिकॉर्ड करनी की है तो हमारे परचेस बिल में इन्वेंटरी की एंट्री करनी की तो इन्वेंटरी मोड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर इन्वेंटरी की नहीं करनी की तो अकाउंटिंग इनवॉइस में रिकॉर्ड करेंगे। अगर डेबिट क्रेडिट के माध्यम से एंट्री करनी की है तो एज वाउचर के मोड से हम एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतना तो आइडिया आ गया। चलो आगे देखते हैं। अभी लास्ट पेज है हमारा। परचेस वाउचर में हमें आइटम इनवॉइस मोड में काम करते समय नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट हमें नहीं दिख रहे होंगे तो फंक्शन बार में कंट्रोल H चेंज मोड में हम ये वाउचर प्रेस करके काम कर सकते हैं।
और हम जो वाउचर मोड में काम करना चाहते हैं वो भी मोड प्रेस कर सकते हैं। अभी आइडिया आ गया कि आप कौन से मोड में कैसे काम करने का, मोड में कैसे चेंज करने का, इतना तो आइडिया आ गया होगा। हम जिस कंपनी का काम कर रहे हैं उस कंपनी का सबसे पहले सप्लायर से परचेस किया हुआ इनवॉइस इनवॉइस अगर हम बिजनेस चालू हो गया हमारा, हम बिजनेस में किसी बिजनेस में काम करने गए तो हमारे सामने परचेस का इनवॉइस आ गया, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें वो बिल में आइटम, क्वांटिटी, रेट, HSN कोड नंबर, GSTI नंबर, आपको तो आइडिया है ना, GSTI नंबर, HSN कोड नंबर, ये तो आपको आइडिया है। HSN नंबर, हर एक आइटम को HSN कोड नंबर रहता है। GST का काम हम करेंगे तो HSN कोड नंबर भी हमें मैंने पिछले वीडियो में सब बताया है ये। हाँ, ये सब चीज़ों का अभ्यास करके बाद में एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो चलो अभी देखते हैं, क्या देखते हैं। जब हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं उस समय सप्लायर से हमने अनेक विविध इनवॉइस मिलते हैं, हमें इनवॉइस की फाइल मिल गई, अनेक लोगों से, अनेक फर्म से हमने माल परचेस किया, तो हर एक पार्टी का इनवॉइस अलग अलग टाइप का होगा। तो आपको लगेगा अरे बाप रे इतने इनवॉइस आ गए, हम कैसे काम करेंगे। तो उस समय सिर्फ हमें इनवॉइस में हमें जो उपयोगी होने वाली जानकारी चेक करके बाद में हमें एंट्री रिकॉर्ड करने की है। हमें इनवॉइस में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है कि हमारी जानकारी क्या होनी चाहिए। तो टैली प्राइम में एंट्री रिकॉर्ड करते समय सप्लायर से मिले हुए इनवॉइस बिल में हमें उपयोगी जानकारी कौन सी रहेगी। पहली चीज़, हमारा परचेस बिल होना जरूरी है। उसके बाद उसके ऊपर डेट देखनी पड़ेगी, हमारा जो साल है फाइनेंशियल ईयर उसकी डेट है क्या नहीं। बाद में बिल इनवॉइस नंबर है क्या नहीं, सप्लायर का नाम क्या है, GSTI नंबर है क्या नहीं, उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड। फिर स्टॉक में आइटम, HSN कोड नंबर, GST रेट, CGST, GST, IGST, म्हणजे महाराष्ट्र से होगा नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर का होगा। फिर क्वांटिटी, रेट, टोटल बिल अमाउंट, इतनी ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इतनी ही हमें बिल में देखनी की है। बाकी बिल कौन से भी ऐड, उसमें ऐड रहो, रंगी बेरंगी बिल रहो, बड़े रहो, छोटे रहो, उसको देखने का नहीं। ये चीज़ आ गई कि ये शब्द जितना मैंने बताया इतना ही देखने का है बिल में, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं। फिर वो बिल इनवॉइस कैसे ही रहे उसका विचार करने की ज़रूरत नहीं। चलो अभी हम टैली प्राइम ओपन करते हैं। अभी हमें क्या करने का, आगे जाके परचेस की एंट्री रिकॉर्ड करने की है। अभी कितने प्रकार के अभी परचेस एग्जाम से शुरुआत होने वाले आगे जाके। हाँ, इतना तो आइडिया आ गया। चलो अभी अभी यहाँ रुकते हैं, आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।